एकता के बहुत बड़े फरिश्ते थे। किसी ने बात के बारे नहीं बोला। उन्होंने एक इमाम बाड़ा बनाया था कश्मीरी गेट पे, और उस कश्मीरी गेट के इमाम बाड़े में उन्होंने ये ऐलान किया था कि इस इमाम बाड़े में सुन्नी भी आएंगे और शिया भी आएंगे, और उसके अलावा और भी कोई जवान आना चाहेगा उसको भी इजाज़त है। उन्होंने कहा था कि सब मिलकर रहेंगे। शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने सबसे पहले, वो पहले सहाफ़ी थे, पहले जर्नलिस्ट थे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की देश के लिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे से पहले और भी लोग बोले, किसी ने ये नहीं कहा कि एक इतनी बड़ी शख्सियत जिसके बारे में हम आप बात करें, सिर्फ कुर्बानी की, उनके आदर्शों की बात नहीं करें। आज हिंदुस्तान में, हमारे देश में आज उसी एक शख्स, ऐसे शख्सों की ज़रूरत है कि जो दोनों कौमों को एक साथ मिला सके। हिंदू और मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं है, हम में एक ही खून है, हमारी ज़ुबान एक ही है, हमारे एहसास एक हैं, हमारे अरमान सारे एक हैं। और दूसरी बात है कि मुझे कहते थे सतीश जेकब साहब, मियाँ मैं तो पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ, उर्दू मेरी ज़ुबान है, अंग्रेज़ी नहीं है। वो दूसरी बात है कि मैं BBC का सहाफ़ी था, लेकिन मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं उसी मोहल्ले का, उसी जगह का रहने वाला हूँ जहाँ पे हमारे मौलवी साहब रहा करते थे और उन्होंने कुर्बानी दी। तो मैं, जब मुझे पता लगा, मुझे यहाँ की दावत मिली, तो मैंने बहुत जल्दी हाँ भर दी, क्योंकि ऐसे मौके को मैं छोड़ना नहीं चाहता था कि जहाँ मैं उन लोगों के साथ शामिल होगा कि वो हमारे आलीशान शख्स कि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, आज के दिन ही उनको तोप के गोले से उड़ाया गया था। किसी साहब ने यहाँ पे शुरुआत की बहस, मेरे दोस्त ने की, तो उन्होंने बार बार ये कहा उनको फांसी चढ़ा दी थी। अब मैं सोच रहा था, मैं सर मार रहा था कि मेरा भाई इतना तो बुरा BBC भी नहीं था कभी कि इतनी गलत खबर दे रहे हैं तो उसको फांसी दे दी। उनको तोप के गोले के सामने उनके हाथ बांध दिए गए थे पीछे, और उनके गोले के सामने रख के उनको उड़ा दिया गया था, उनके परख्चे उड़ गए थे। अब मैं नहीं जानता कि आप लोगों में कितने लोग जानते हैं कि परख्चे क्या होता है। ये पुरानी दिल्ली की भाषा है। हमारा किसी से झगड़ा होता था कि तेरे परख्चे उड़ा दूंगा मैं, तो अंग्रेज़ों ने उनके परख्चे उड़ा दिए थे। अफसोस की बात है। दूसरी बात यह है कि मैं अपने आप से फ़ख्र से कहता हूँ शुरू से कि जो पुरानी दिल्ली है वो एक असली दिल्ली था। इसके लिए मीर तकी मीर ने भी जिक्र किया था लखनऊ में, जब उनसे पूछा गया कि आपकी तारीफ, आप कहाँ के हैं, तो उन्होंने कहा था बूदोबाश के क्या पूछो हुआ है पूरब के सामने। उन्होंने दिल्ली के लिए बोला था। तो वो दिल्ली का, मैं भी उस दिल्ली का रहने वाला हूँ, और उस दिल्ली में बहुत सी चीज़ें, मिर्ज़ा गालिब को जब पकड़ा अंग्रेज़ ने और बोला कि तुम कौन है, तो उसने कहा मैं आधा मुसलमान हूँ। तो उसने कहा ये आधा मुसलमान क्या होता है? तो उन्होंने कहा हुजूर शराब पीता हूँ, सूअर नहीं खाता, और मैं भी वैसे ही आधा मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, सूअर नहीं खाता, गोश्त भी खाता हूँ, शराब भी पीता हूँ। लेकिन अब मेरी बीवी ने मुझे शराब पीने के लिए मना कर दिया है कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं ठीक कह रहा हूँ। ये हमारे पुराने अजीज़ दोस्तों में से हमारे आगे बैठे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इनके सामने बात कर रहा हूँ। खैर, सीरियस बात यह है कि आज हम इन शख्स को बोल रहे हैं, वो जो हमारी एकता के लिए, वो एकता के फरिश्ते थे, वो दोनों कौमों को जोड़ना चाहते थे। वो इमाम बाड़ा आज भी कश्मीरी गेट पे है। आपने किताब लिखी, कहाँ गए हमारे मासूम, जो इतने मासूम नहीं हैं, क्योंकि मुरादाबाद के हैं। मुरादाबाद के लोग मासूम नहीं होते कभी। अब वो जब मैं खड़ा हुआ तो वो गायब हो गए यहाँ से। वो आज भी इमाम बाड़ा कश्मीरी गेट में है, हिस्टोरिक जगह है, वो जब अभी भी बना हुआ है। और वहाँ पे ये एक शहादत थी उनकी कि वो एकता। दूसरी बात यह है कि उनके जो बेटे थे मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उनके लिए ये तो बताया जाता है कि वो छोटे थे और अपने अब्बा को मारते देखा था। उनके बाद में, एक मिनट भाई साहब,
आप, मैं हट जाता हूँ, आप बात कर लो। मोहम्मद हुसैन आज़ाद उनके मौलवी बाकर अली के बेटे थे। वो उस वक्त जब उनके अब्बा को मारा गया, छोटे से 17 साल के थे। बाद में एक ऐसी शख्सियत का रूप धारण किया था मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। आपको मालूम है उनकी एक किताब है आब हयात, मासूम मियाँ वो पढ़ी है किताब, इट्स ए क्लासिक। और उनकी एक ही किताब नहीं है, उनकी और भी बहुत सी किताबें हैं। तो ये मौका नहीं है कि सारी बातों का जिक्र हो, बस ये जिक्र हम ये चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ये कभी टूटे नहीं। हमें इस देश पर बड़ा फ़ख्र है। इस देश ने दुनिया को बहुत सी चीज़ें दी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ हमारे इस देश के लिए ये भी है कि वो अखबार, उर्दू का अखबार जो उन्होंने चलाया था, वो ज़ुबान आज भी कायम है हमारे बीच में। और पाकिस्तानी उसको अपनी भाषा कहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये पुरानी दिल्ली से शुरू हुई थी। एक हमारे बड़े अजीज़ सहाफ़ी दोस्त हैं पाकिस्तान के, तो वो एकदम वो यहाँ आए तो कहने लगे मियाँ, मैं गया लाहौर, कहने लगे तुम्हें एक ऐसी चीज़ खिलाएंगे जो तुमने कभी खाई होगी, मैं अभी खिलाओ क्या? तो वो थी नहारी, कहने ये देखो। तो मैंने कहा अबे ये नहारी तो दिल्ली में बनी शुरू हुई थी। मैंने कहा ये दिल्ली में जब जामा मस्जिद और लाल किला बन रहा था, तो उस वक्त लोग जो काम करते थे उनके लिए रात को देगें चढ़ती थी बड़ी बड़ी, और रात भर पकता था, और वो सुबह उनको खाना दिया जाता था। तो नहारी का लफ्ज़ होता है सुबह सुबह, नहार मुँह। तो नहारी वहाँ से बेचारे पाकिस्तानियों को ये भी नहीं पता कि नहारी दिल्ली से शुरू हुई थी। खैर, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। और मुझे आपसे रिक्वेस्ट है प्रेसिडेंट साहब, प्रेस क्लब के लिए, कि हर साल हम इसको मनाएं। और मैं नहीं देखना चाहता कि हम सिर्फ छोटी सी एक इतने सारे लोग हैं, कम से कम इतने लोग तो हों कि हम बाहर बैठ के तो बात कर सकें। चलो आज तो बारिश का मौसम है, तो मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ कि आपने बनाया, लेकिन इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ होना चाहिए। खैर, मैं सिर्फ इसलिए आया था कि मैं उनकी मौलवी साहब की इज़्ज़त में, उनके सम्मान के लिए, उनकी जो उन्होंने कुर्बानी दी है उसके लिए उनको सलाम करता हूँ। शुक्रिया। Kindly like, share and subscribe our YouTube channel.